दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है दो वैज्ञानिकों को दिखाते हुए जो असल में पति पत्नी थे। इनमें से पति का नाम आर्क और पत्नी का नाम जूली था। ये दोनों जेनेटिक वैज्ञानिक थे, यानी ऐसे वैज्ञानिक जो अपने प्रयोगों के जरिए नए जीवों या जानवरों को बनाते हैं। किसी जानवर या जीव के डीएनए को मिलाकर एक नया जानवर या जीव बनाना। ये दोनों दवाइयां बनाने वाली एक कंपनी के लिए काम करते थे और उस कंपनी का नाम नेट था। ये दोनों दो जानवरों के डीएनए को मिलाते थे और फिर उससे एक नए जीव को जन्म देते थे और फिर वे उस जीव के डीएनए से कई बीमारियों का इलाज खोजते थे। फिलहाल उन्होंने एक नया जीव बनाया था जो एक नर था और देखने में बहुत ही अजीब लग रहा था। और उन्होंने कुछ दिन पहले बिल्कुल ऐसा ही एक और जीव बनाया था जो कि एक मादा थी। ये दोनों इन जीवों को एक छोटे से बॉक्स में रखते हैं और ये दोनों जानवर एक दूसरे से बहुत प्यार से मिलते हैं। ऐसा लग रहा था जैसे दोनों को पहली नजर में ही प्यार हो गया हो। ये देखकर दोनों वैज्ञानिक बहुत खुश होते हैं क्योंकि उनका प्रयोग पूरी तरह से सफल हो गया था। यह कामयाबी देखकर दोनों अपनी कंपनी के बॉस के पास जाते हैं और बताते हैं कि हमने कई जानवरों के डीएनए को मिलाकर दो जीव बनाए हैं। अब उनके प्रोटीन की मदद से हम कई बीमारियों की दवाइयां बना सकते हैं। और वे यह भी कहते हैं कि हमने एक नया तरीका भी खोज लिया है, वो ये कि हम इंसानों और जानवरों के खून को मिलाकर एक बिल्कुल नया जीव बना सकते हैं। इस पर उनका बॉस कहता है कि मैं आपके काम से बहुत खुश हूँ, लेकिन आप इंसानों और जानवरों के खून को मिलाकर एक नया जीव बनाने की जो बात कर रहे हैं उसके लिए कंपनी अभी पूरी तरह से तैयार नहीं है। और हाँ, अपनी रिसर्च से आपने जो जानवर बनाए हैं, हमारी मेडिसिन टीम उनके प्रोटीन से दवाइयां बनाना चाहती है। इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि इंसानों और जानवरों के डीएनए को मिलाने वाली अपनी इस नई रिसर्च को आप यही रोक दें। इस पर जूली कहती है कि अगर हमने ये काम अभी नहीं किया तो शायद कोई और हमसे पहले इसे कर लेगा। जिस पर बॉस जवाब देता है कि मैंने कब कहा कि हम यह नहीं करेंगे, हम जरूर करेंगे, लेकिन पहले हमें उन दो जानवरों के शरीर से प्रोटीन लेना होगा जिससे हम दवाई बनाकर बाजार में बेचेंगे और उसके बाद ही आपकी अगली रिसर्च शुरू की जाएगी। यह सुनकर दोनों को बहुत गुस्सा आता है और वे वहां से चले जाते हैं। दोनों आपस में बात करते हैं कि अगर हमने बॉस की बात मानी तो हमें लगभग 5 साल लग जाएंगे और तब तक कोई और हमारी जगह ये काम कर लेगा। इसीलिए दोनों फैसला करते हैं कि वे यह काम अपनी एक गुप्त लैब में करेंगे। लेकिन इस काम को शुरू करने के लिए उन्हें सबसे पहले एक इंसानी डीएनए की जरूरत थी। इसीलिए जूली यहाँ एक डीएनए लेकर आती है। आर्क पूछता है कि ये डीएनए किसका है। इस पर जूली बताती है कि ये किसी अनजान व्यक्ति का डीएनए है। इसके बाद वे इंसानों और कुछ जानवरों के डीएनए को मिलाकर अपने इस नए प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू कर देते हैं। दोनों इस प्रयोग में अपनी पूरी जी जान लगा देते हैं, लेकिन उनके हाथ सिर्फ असफलता और हार ही लगती है। ये देखकर दोनों बहुत उदास हो जाते हैं। अब इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। अब एक दिन फिर से जूली किसी और व्यक्ति का डीएनए आर्क को देती है और कहती है कि ये डीएनए सबसे बेहतरीन है और इस डीएनए से हमें निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। इसके बाद दोनों फिर से अपने प्रयोग पर काम करना शुरू कर देते हैं और कई दिनों तक लगातार काम करने के बाद उन्हें कहीं न कहीं कामयाबी नजर आने लगती है और आखिरकार उनका ये प्रयोग सफल हो जाता है, जिससे दोनों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। यानी उन्होंने इस प्रयोग से एक नए जीव को जन्म दे दिया था। लेकिन आर्क कहता है कि अगर पुलिस को इस बारे में पता चल गया तो वे हमें गिरफ्तार कर लेंगे क्योंकि ये गैरकानूनी है। हमने इस प्रयोग के लिए सरकार से कोई इजाजत नहीं ली थी, इसलिए हमें इस प्रयोग को यही रोक देना चाहिए। लेकिन जूली इसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। अब इसके बाद वे इस छोटे से जीव को एक मशीन के अंदर रख देते हैं जिसमें एक अजीब सा तरल पदार्थ मौजूद था। दरअसल इस मशीन में जो कुछ भी डाला जाता है वो समय से पहले ही तेजी से बड़ा होने लगता है। अब जैसे ही ये लोग इस जीव को उसमें डालते हैं, वे देखते हैं कि ये जीव उनकी उम्मीद से कहीं ज्यादा तेजी से बढ़ रहा था। इसी वजह से दोनों तुरंत उसे इस मशीन से बाहर निकाल लेते हैं और जैसे ही वे उसे बाहर निकालते हैं वो जीव अजीब सी गुर्राने की आवाजें निकालने लगता है, जिससे आर्क बहुत डर जाता है और उसे मार डालने का फैसला करता है। लेकिन जूली एक बॉक्स उठाती है और उसे उस जीव के ऊपर रख देती है और कहती है कि हमें अभी इस पर और रिसर्च करनी चाहिए। जूली उसे बॉक्स में बंद कर देती है और दोनों वहाँ से चले जाते हैं। अब इसके बाद हम फिर से अगले दिन का नजारा देखते हैं और वे दोनों वापस इस जीव के पास आते हैं। जब वे इस जीव के पास पहुँचते हैं तो वे देखते हैं कि ये जीव अब मर चुका है। ये देखकर आर्क वहाँ से जाने लगता है, लेकिन जूली बॉक्स के पास जाती है और उसे खोलती है तो वह देखती है कि वह कोई जीव नहीं बल्कि बस एक कैंचुली है। और इसी दौरान वो असली जीव उनके पीछे से आ जाता है, जिसके 2 पैर और छोटे छोटे हाथ थे। बाहर से आर्क इस जीव को देख लेता है और जूली से कहता है कि जल्दी से बाहर आ जाओ, मैं अंदर जहरीली गैस छोड़ रहा हूँ। लेकिन जूली उसे ऐसा करने से रोक देती है और वो धीरे धीरे उस जीव के पास जाती है और उसे अपने पास बुलाती है और जीव से कहती है, डरो मत, मुझसे तुम्हें कोई खतरा नहीं है। वो अपना हाथ उस जीव के बिल्कुल करीब ले जाती है। वह जीव उसके हाथ को सूंघने लगता है। इसी बीच आर्क पीछे से एक लोहे की रॉड ले आता है
यह देखकर वह जीव बहुत गुस्से में आ जाता है और जोर से गुर्राने लगता है और एक जगह जाकर छिप जाता है। आर्क जूली को पकड़ता है और जल्दी से लैब से बाहर आ जाता है और कहता है कि मैं इस खतरनाक जीव को किसी भी कीमत पर जिंदा नहीं छोड़ सकता, इसलिए मैं यहाँ जहरीली गैस चालू कर रहा हूँ। इस पर जूली कहती है, नहीं, तुम इसे मार नहीं सकते, हमें इस पर अपनी रिसर्च करनी है, इसलिए हमें सबसे पहले इसे बेहोश करना होगा। इसके बाद वहाँ जहरीली गैस छोड़ दी जाती है, जिसकी वजह से वह जीव बेहोश हो जाता है और दोनों उस पर अपनी रिसर्च शुरू कर देते हैं। इस दौरान उन्हें पता चलता है कि ये जीव एक मादा है और यह 30 से 40 दिनों में ही पूरी तरह से बड़ी हो जाएगी, लेकिन इसका जीवन चक्र बहुत छोटा है, यानी ये ज्यादा से ज्यादा 5 से 6 महीने तक ही जिंदा रह सकती है। इसके बाद हम आगे का नजारा देखते हैं, जहाँ जूली और उस जीव के बीच एक अच्छी दोस्ती हो गई थी। जूली उसे खाना खिलाती है और उसकी देखभाल भी करती है, यहाँ तक कि जूली ने उसे पहनने के लिए कपड़े भी दे दिए थे। अब एक दिन जूली उसके सामने कई सारे अंग्रेजी के अक्षर रखती है और उसे उन अक्षरों को जोड़कर उसका नाम बनाने के लिए कहती है, लेकिन वह जीव वहाँ अक्षरों को जोड़कर नर्ड शब्द बनाता है, जो कि जूली की टी शर्ट पर लिखा हुआ था। यह देखकर जूली बेहद खुश होती है कि अब इस जीव ने चीजों को समझना शुरू कर दिया है, लेकिन इसी दौरान आर्क वहाँ आ जाता है, जिसे ये जीव बिल्कुल भी पसंद नहीं था और वह जूली से कहता है, तुमने इस गंदे जीव को लैब से बाहर क्यों निकाला? इसमें से बहुत बदबू आती है और हाँ, इसकी पूंछ को छिपा कर रखो, अगर किसी ने इसे देख लिया तो बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। दरअसल इस जीव की एक पूंछ भी थी, जिसमें एक नुकीला कांटा जैसा कुछ लगा हुआ था। आर्क के मुंह से ऐसी बातें सुनकर जूली गुस्से में कहती है, इसे गंदा जीव मत बुलाओ, इसका भी एक नाम है। आर्क हंसकर कहता है, ओहो, तो अब तुमने इसका नामकरण भी कर दिया है, तो बताओ इसका नाम क्या है? जूली कहती है, इसका नाम ड्रेन है। अब एक दिन आर्क का छोटा भाई उनके घर आता है, लेकिन इसी दौरान वो जीव उस पर हमला कर देता है और इस हमले के दौरान उसे भी पता चल जाता है कि उसके भाई ने आखिर क्या बनाया है। दोनों भागकर तुरंत वहाँ पहुँचते हैं और अपने भाई से कहते हैं कि कृपया इस बारे में किसी को मत बताना, अगर किसी को भी इसके बारे में पता चल गया तो हमारी जान खतरे में पड़ सकती है, यहाँ तक कि हमारे साथ साथ तुम्हारी जान को भी खतरा हो सकता है। उसका भाई कहता है कि अगर तुम इसे यहाँ रखोगे तो आज नहीं तो कल किसी न किसी को इसके बारे में पता चल ही जाएगा, इसलिए तुम्हें इसे यहाँ से दूर ले जाना होगा। जैसे जैसे समय बीतता गया, जूली ने उसके साथ अपनी बेटी जैसा बर्ताव करना शुरू कर दिया, यानी जूली अब उसे अपने परिवार का ही एक हिस्सा मानने लगी थी। अब एक दिन ये दोनों उसे एक बॉक्स में बंद करते हैं और उसे जंगल में बने एक फार्म हाउस में ले जाते हैं, क्योंकि वहाँ ऐसा कोई नहीं था जो उसे देख सके। जैसे ही ये लोग उसे उस बॉक्स से बाहर निकालते हैं, वह जीव घर से बाहर भाग जाता है। इसीलिए जब दोनों उसे ढूंढने जाते हैं तो वे पाते हैं कि वह जीव एक खरगोश को खा रहा था। दोनों किसी तरह उसे वापस घर के अंदर लाते हैं। जूली उसे खाना खाने के लिए कहती है, लेकिन वह जीव उन अक्षरों की मदद से कुछ लिखता है, जिसका मतलब था कि उस जीव का यहाँ दम घुट रहा है, मैं यहाँ पूरी तरह से बोर हो चुकी हूँ, और वह छलांग लगाकर घर की छत को तोड़ते हुए ऊपर छत पर चली जाती है। दोनों बाहर आते हैं और उसे नीचे उतरने के लिए कहते हैं, लेकिन अब हम देखते हैं कि उस जीव के पंख भी निकलने शुरू हो गए थे, जिस पर डरा हुआ आर्क उससे कहता है, देखो तुम हमारे परिवार का ही हिस्सा हो, कृपया हमारी बात मान जाओ और नीचे आ जाओ। इसीलिए वह जीव आर्क की बात सुनकर नीचे आ जाती है। अब एक दिन आर्क और जूली दोनों एक दूसरे के करीब आ रहे थे, लेकिन तभी वह जीव उन्हें ऐसा करते हुए देखने लगती है और उसके मन में भी ऐसा ही कुछ करने की इच्छा जाग उठती है। अब इसी तरह कुछ और समय गुजर जाता है। अब एक दिन वह जीव और आर्क दोनों डांस कर रहे थे और इस डांस के दौरान वह जीव आर्क के बहुत करीब आने की कोशिश करती है, जबकि आर्क ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता था। इसीलिए वह उसे वहीं छोड़कर सीधा जूली के पास चला जाता है और वह उसे सब कुछ बताता है कि कैसे वह जीव मेरे साथ करीब आने की कोशिश कर रही थी, जिस पर जूली उसे बताती है कि जिस व्यक्ति के डीएनए से हमने उस जीव को बनाया था वो इंसान कोई और नहीं बल्कि मैं ही हूँ, यानी उसके शरीर में मेरा ही खून दौड़ रहा है। ये सुनकर आर्क को बहुत गुस्सा आता है। अब एक दिन जूली और वह जीव दोनों एक ही जगह पर थे। वहाँ एक बिल्ली भी मौजूद है, जिसके साथ वह जीव मजे कर रही थी, लेकिन जूली उससे वो बिल्ली छीन लेती है, क्योंकि जूली को डर था कि कहीं वो इस बिल्ली को मार न डाले, क्योंकि उस दिन उसने खरगोश को भी मार दिया था। लेकिन तभी वह जीव अपनी लंबी पूंछ निकालती है, जिसमें एक नुकीला कांटा था, और उसे सीधा बिल्ली की गर्दन में घोंप देती है, जिससे वो बिल्ली वहीं तड़प कर मर जाती है। ये देखकर जूली को बहुत गुस्सा आता है और वो उसे जोरदार थप्पड़ मार देती है। जीव से यह थप्पड़ बर्दाश्त नहीं होता और वह जूली पर हमला कर देती है। जूली बहुत डर गई थी, लेकिन अच्छी बात यह थी कि वह जीव जूली को कोई नुकसान नहीं पहुंचाती और वहां से बाहर जाने लगती है। लेकिन तभी जूली पीछे से एक भारी डंडा उठाती है और उसे सीधा जीव के सिर पर दे मारती है, जिससे वो बेहोश हो जाती है। अब इसके बाद हम कुछ देर बाद का नजारा देखते हैं, जहाँ जूली ने उस जीव को रस्सियों से बांध दिया था, जिस पर अब ये जीव रोने लगती है
ये देखकर जूली को उस पर तरस आ जाता है और वो उसे खोल देती है। अब एक दिन वह जीव पानी में नहा रही होती है और आर्क उसे कैमरे में देख रहा होता है और कहीं न कहीं उसे पसंद करने लगता है। वह स्क्रीन पर हाथ फेर कर उसे छूने की कोशिश करता है और जैसे ही वह स्क्रीन पर अपना हाथ रखता है वह जीव भी ठीक उसी तरह अपना हाथ रखती है। यानी वह जीव जानती थी कि आर्क मुझे ही देख रहा है। अब इसके बाद हम अगले दिन का दृश्य देखते हैं। आज जूली वहां नहीं थी। आर्क फार्म हाउस आता है और उस जीव को आवाज लगाता है, लेकिन वह जीव उसे कहीं दिखाई नहीं देती और अचानक वह उसके पीछे आ जाती है और इस बार तो उस जीव ने कपड़े भी नहीं पहने हुए थे। आर्क उससे कहता है कि ऐसा करना बिल्कुल भी सही नहीं है, लेकिन वह जीव जबरदस्ती उसे छू रही थी, जिसकी वजह से अब आर्क भी अपना आपा खो बैठता है और दोनों एक दूसरे के करीब आकर शारीरिक संबंध बनाने लगते हैं। लेकिन इसी दौरान जूली वहां आ जाती है और उन दोनों को इस हालत में देख लेती है, जिसकी वजह से जूली को बहुत बुरा लगता है और वो गुस्से में वहां से चली जाती है। आर्क भी उसके पीछे पीछे जाने लगता है। अब वे दोनों अपने घर में हैं। जूली उससे कहती है कि मुझसे माफी की कोई उम्मीद मत रखना, क्योंकि तुमने जो किया है उसके लिए तुम्हें कभी माफी नहीं मिल सकती। आर्क कहता है कि मुझे पता है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, लेकिन अब हमें उस जीव को मारना ही होगा, क्योंकि वह दिन ब दिन और भी ज्यादा खतरनाक होती जा रही है और अगर जरूरत पड़ी तो वो किसी दिन हम दोनों को भी जान से मार सकती है। क्या तुमने नहीं देखा कि उसने खरगोश और बिल्ली को कैसे बेरहमी से मारा था? जूली भी समझ गई थी कि उस जीव के साथ अब हमारे रिश्ते में एक बहुत बड़ी दरार आ चुकी है, इसीलिए दोनों उसे मार डालने का फैसला करते हैं और वे दोनों फिर से फार्म हाउस जाते हैं और देखते हैं कि वह जीव पहले से ही मर चुकी है, क्योंकि हमने कहानी की शुरुआत में ही बताया था कि ये जीव सिर्फ 5 से 6 महीने तक ही जिंदा रह सकती है। इसीलिए वे दोनों उसे उठाते हैं और पास ही एक गड्ढा खोदकर उसे दफना देते हैं। लेकिन इसी बीच आर्क का भाई अपने साथ एक आदमी को लेकर आता है जो एक कंपनी का मैनेजर था। दरअसल आर्क के भाई ने इस आदमी को उस जीव के बारे में सब कुछ बता दिया था, लेकिन जूली कहती है कि वो अब मर चुकी है और हमने उसे दफना दिया है। लेकिन इसी दौरान एक बहुत ही जोरदार आवाज आती है और हम देखते हैं कि वह जीव उस गड्ढे से बाहर निकलकर सीधे छत पर आ गई थी और अब उसके पंख पूरी तरह से बाहर आ चुके थे और वो किसी खूंखार चुड़ैल की तरह लग रही थी। इसके बाद ये जीव मैनेजर और आर्क के भाई दोनों को बड़ी आसानी से मौत के घाट उतार देती है। ये खौफनाक मंजर देखकर जूली और आर्क वहां से भागने लगते हैं, लेकिन तभी ये जीव जूली को पकड़ लेती है और उसके साथ जबरदस्ती करने लगती है। यहाँ हमें ये पता चलता है कि इस जीव ने अपना लिंग बदल लिया था, यानी वो पहले एक मादा थी, लेकिन अब उसने अपनी शक्ति से अपना लिंग बदल लिया था और एक नर जीव बन गया था। लेकिन इसी बीच आर्क पीछे से एक बड़ी सी रॉड उसके शरीर के आर पार कर देता है, जिससे वह जीव बुरी तरह घायल होकर एक तरफ गिर जाता है। लेकिन तभी अचानक वह जीव अपनी पूंछ निकालता है, आर्क पर जानलेवा हमला करता है और उसे मार डालता है। ये देखकर जूली का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है और वह एक बड़ा सा पत्थर उठाकर सीधा उस जीव के सिर पर दे मारती है, जिससे उसका सिर कुचल जाता है और वह जीव वही दम तोड़ देता है। अब इसके बाद हमें 6 महीने बाद का दृश्य दिखाया जाता है, जहां जूली कंपनी में थी। यहाँ हम देखते हैं कि जूली गर्भवती थी और ये बच्चा किसी और का नहीं बल्कि उसी खूंखार जीव का था। यानी जूली अब एक नए जीव को जन्म देगी, जो कि सुनने में ही बहुत अजीब और डरावना लगता है। लेकिन आगे क्या होगा यह हमें इस फिल्म में नहीं दिखाया गया। तो दोस्तों, अगर आपको ऐसी फिल्में पसंद हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इस चैनल पर आपको ऐसी ही फिल्मों की कहानी आगे भी देखने को मिलती रहेगी। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में।